हेलो गाइज, अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पर हॉलीवर्स अप टू डेट मेटावर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हॉलीवर्स की सारी अपडेट आपको मिलने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। और आज का अध्याय में हम सीखेंगे कि जैसे कि अभी हमारी बिट फोर्स की माइनिंग चल रही है और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल वॉलेट हैं तो उसमें हमें डेटा जो होता है, जैसे सपोज हम एक अकाउंट में गए और उस अकाउंट में को हमने एनटीसी क्लेम कर दिया और फिर हम उसके बाद दूसरे अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पे डेटा मिसिंग होता है और वो पुराने वाले वॉलेट का या पहले वाले अकाउंट का ही डेटा दिखाता है ना। तो इस प्रॉब्लम से कैसे हम सॉल्यूशन पाएँ, है ना। तो उसके लिए हमारे पास होता है ऑप्शन एक डिस्कनेक्ट का। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने वॉलेट को हमारी साइट के अंदर किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और तब वो हमें एक्चुअल डेटा दिखाता है, राइट। तो आज हम सीखेंगे डिस्कनेक्ट करना। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे। और सबसे पहले हमें ट्रस्ट वॉलेट जैसे कि ओपन किया, इसको लॉगिन करना है, इसमें पासवर्ड आप डाल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमें लॉगिन करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर वाले सेक्शन में जाना होता है। ठीक है, डिस्कवर वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं देखिए ये डिस्कवर का सेक्शन है और इस डिस्कवर के सेक्शन में ही आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर सर्च बार बनता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्च बार बना होगा, ये है। ठीक है, इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, है ना, तो यहाँ नीचे देखिए अगर आपने पहले से ही विजिट कर रखे हैं तो इसका हिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे डिटेल देता है और ये बहुत सारी हिस्ट्री है। ठीक है, तो जिन साथियों को हिस्ट्री अगर नहीं मिल रही है तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से भी अगर विजिट करते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार और ये हिस्ट्री को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है तो अब मैं कैसे यहाँ पे विजिट करूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है ना हॉलीवर्स की, या हमारी जो पुरानी वेबसाइट है मेटाफोर्स की, उसको आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट डाली तो कीबोर्ड से मुझे क्या करना होगा, इसको सर्च करना होगा। ठीक है, तो सर्च का बटन भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, इसको हम फिर से क्या करेंगे, सर्च कर देंगे और जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कैसे किया जाता है उसका भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए गो टू हॉलीवर्स, क्योंकि हमारा जो मेटाफोर्स था वो अब हॉलीवर्स में बदल चुका है सिक्योरिटी रीजन के चलते, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हॉलीवर्स के अंदर आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं तो आप इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, यानी लॉगिन कर लेंगे। लेकिन लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है अपना अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि राइट साइड में 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं, अगर आपको ध्यान से दिखने में आ रहा है तो यहाँ पे ये राइट साइड में 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं। इन 3 पट्टियों पे आपको टिक करना है और हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो इन्हीं 3 पट्टियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं इस पर क्लिक और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं तो हमें अभी यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, दैट इज सर्विस। ठीक है, तो सर्विस पे हम अगर क्लिक करें, देखिए ये सर्विस का ऑप्शन है और इस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें हम एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो 4 प्रोग्राम हमारे हैं, है ना। टैक्टाइल गेम EF, ठीक है, और यूनाइटवर्स गेम EF, है ना, रॉयल्टी और हॉली चेन। ठीक है, जो कि हमारा MFS है उसका नाम अब हॉली चैन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मेनली जो अभी हमारा करंट में जो माइनिंग चल रही है बिट फोर्स की, वो हमारे सेकंड प्रोग्राम में चल रही है जो कि है यूनाइटवर्स गेम EF। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एंटर करना होगा और इसके अंदर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से खुलता है। देन यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट पे टिक करना होगा, ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे जैसे ही आप टिक करते हैं तो आपका ये वॉलेट या ये अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद हमें साइन करना होगा, साइन का ऑप्शन आ रहा है ना।
तो साइन पे जैसे ही हम टिक करते हैं तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा या फिंगरप्रिंट मांगेगा, वो आपको डालना है, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा अभी आपको क्लियर दिख रहा है और एक्चुअल में सही दिखा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि अगर आपका यहाँ पे डेटा 0 0 आता है ना, और उस समय आप इसको कैसे डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है और आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 पट्टियों में जाना है। ठीक है, 3 पट्टियों में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वॉलेट का, वॉलेट पे आपको टिक करना होगा। वॉलेट पे जैसे ही टिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड टॉप में ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है, और अगर आपका यहाँ पे डेटा 0 0 शो कर रहा है तो आपको इसको सिंपली क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट पे टिक कर देना। जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, देन आपको ट्रस्ट वॉलेट पे टिक करना होगा और फिर इसके बाद आपका डेटा यहाँ पे एक्यूरेट आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और आपका जो शेयर है, कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।